संजीवन जड़ी बूटी वो ज्ञात थी सुषेण वैद्य को। उस युग का, उस काल का एक दृश्य याद आता है कि संजीवन जड़ी जब लक्ष्मण जी को एक शक्ति लगा था, उस पर नागफास में उसे बांधा गया था, तब उसको संजीवन जड़ी बूटी की आवश्यकता थी और इस बूटी ने वहां पर कार्य किया था, जीवित किया था। तो तब भी तो यही सिद्धांत लगाया होगा ना, उन्होंने सिग्नेचर देखा होगा कि इस जड़ी बूटी के अंदर ये प्रॉपर्टी है जो इस विष को हर लेगी, उसकी बीमारी को हर लेगी। ये दृश्य एक बार दिखाता है। देखिए, हाउस ऑफ ग्रेट पर्सन फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, उस महान चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमन का, जिसने इस घर में बैठकर चिंतन किया होगा, चिंता किया होगा। मुझे एक कहानी याद आती है, मुझे एक दृश्य याद आता है कि कहीं हम घूमने निकले, बारिश का समय था, एक गड्ढा था, उस गड्ढे में बहुत सारा पानी भरा हुआ था, उस गड्ढे के अंदर एक छोटा सा कीड़ा पानी के अंदर डूबा हुआ था। वो कोशिश कर रहा था उससे बाहर निकलने का, वो कोशिश कर रहा था उससे बाहर निकलने का। एक बच्चा आता है, एक लकड़ी का टुकड़ा उसमें डाल देता है, उस लकड़ी के टुकड़े के सहारे वो कीड़ा बाहर निकल आता है, जिससे उसके प्राण बच जाते हैं। कहते हैं ना कि कचरे की भी बड़ी वैल्यू होती है, कचरे का भी बड़ा कीमत होता है। तो कहीं न कहीं इस प्रकृति ने बहुत सारे नेचर दिए, इसलिए हम कहते हैं ना, हम सुपर कब बन सकते हैं, हमें सभी विषय का बहुत गहराई से ज्ञान होगा। हमारे कई सारे सब्जेक्ट सिर्फ रिपर्टरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रोबरी हंटिंग से क्या काम चल जाने वाला है? क्या सिर्फ बीमारी को डायग्नोस कर लेने से काम चल जाने वाला है? क्या हमारे एक लॉ की एक बुक है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के रूल्स और रेगुलेशन पढ़ लेने से काम चल जाने वाला है? नहीं। उस महात्मा हेनीमन को, जब वो साइंटिस्ट भी थे और एक केमिस्ट्री लैब में कार्य भी कर रहे थे और वो एक ट्रांसलेटर भी थे, तभी तो उन्हें क्विलेंस की मटेरिया मेडिका में लिखा हुआ मिला, वो सिंकोना बार्क कुछ कर जाएगी, क्योंकि उसमें क्यूनिन होता है। वरना बीटर तो बहुत सारी चीज है, लेकिन वो क्यूनिन को सर्च करते हैं तो आपको लगता नहीं कि क्या अस्तित्व होता जिस दिन, यदि उस दिन उस औषधि को नहीं खोजा होता, औषधि गुण को उसको बाहर नहीं निकाला होता, तो क्या आपका सिस्टम आज खड़ा होता? क्या आप ये कह पाते कि नहीं नहीं मैं तो ऑर्गेन, मैं तो हार्ट का, मैं तो किडनी का डॉक्टर, मैं तो लंग्स का डॉक्टर? आपके पास दवाई नहीं होती, इसके पहले सेशन था, दवाई अच्छी बनी होनी चाहिए कि नहीं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नहीं। आइडिया तो वहां से आया ना कि मेडिसिन बने क्यों, कैसे, औषधीय गुण है क्या उसमें, और औषधीय गुण है तो उसके सिग्नेचर आपने देख पाए क्या, और देख पाए तो आपने उसको थेरापेटिक नेचर, उसको ड्रग प्रूविंग किया क्या, ड्रग प्रूविंग किया तो वो सिमिलर सिम्टम्स आप मिला पाए तो फिर उसको अप्लाई कर पाए क्या, और अप्लाई करने के बाद वो पेशेंट ठीक हो पाया क्या? तो कहने का मतलब ये है कि उस मेडिसिन प्रिपरेशन से लेकर के उस बीमारी का डायग्नोस तक और वो पेशेंट की पोटेंसी और सब कुछ ठीक होने तक हर एक लोग की इंपॉर्टेंस है। एक कहावत, ये डॉक्टर हेनीमन यहां बैठकर यही सोचते रहे होंगे कि वो बार्क, एक क्विनिन का सिंकोना बार्क जहां लिखा हुआ मिला है उस पर प्रैक्टिकल करते रहे। और ये आइडिया क्या सिर्फ हेनीमन को इसी टाइम आया होगा? नहीं, इसके पहले भी ऐसे कोई वनस्पति शास्त्री और स्टोलबर्ट, ऐसे कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट वो रहे होंगे जिनके माइंड में कुछ न कुछ तो चला होगा। और पुरातत्व प्राचीन समय में हम जाते हैं तो ऐसे ही तो कहा जाते थे, जब सारी साइंटिफिक और ये सारी डेवलप नहीं होती पेथियां, उसके पहले तो यही क्या कहा करते थे ना, वो प्लांट इस बॉडी के ऑर्गन के जैसा दिखता है तो वो उसके लिए उपयोगी दवाई हो सकती है। इसी सिद्धांत पर आधारित था और उसी को हमने डेवलप करके लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटस बनाया है। इस तस्वीर को हम देखेंगे तो इसमें लिखा है आमंत्रम अक्षरम नास्ति
नास्ति मूलम औषधम आयोग्यम पुरुष नास्ति योजकः तत् दुर्लभः। इसका अर्थ यह है कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे शब्द न बना हो, ऐसी कोई औषधि नहीं है जिससे दवाई न बनी हो। हर व्यक्ति गुणकारी होता है, ज्ञानी होता है, बस वो अपने आप को पहचानने में असफल होता है। जिस दिन हम अपने आप को पहचान लेंगे तो आप में से भी कई लोग इसमें से हेनीमन बन सकते हैं। लेकिन आज का समय, आज का इरा देखना है, आज भी हेनीमन वहां बैठकर सोचते होंगे तो उसे दर्पण लगाना होता होगा कि मेरा होम्योपैथ है क्या। क्लास में संख्या, रजिस्टर्ड संख्या तो बहुत है, लेकिन जमीन पर उतरे हुए होम्योपैथ है कितने। फिर भी मेरा सिद्धांत सबसे सही है। जब इतिहास पढ़ के देखोगे, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, अभी 20वीं शताब्दी चल रही है, इस इरा में देखोगे तो बहुत सारी एंटीबायोटिक आई और बहुत सारी एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस हो गए जिसको बैन करना पड़ा। लेकिन मेरे सिस्टम में आपकी एलियम सिपा को कभी नकारना पड़ा क्या? मेरे सिद्धांत को ना कहना पड़ा क्या? कहना पड़ा क्या? किसके सिद्धांत को बदलना पड़ेगा, इसके रूल को बदलना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंट हो गई, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो फिर मेरा सिद्धांत सबसे बेस्ट है। उसमें पानी नहीं, उसमें गर्म पानी, उसी में, हाँ, बॉटल में। आप निश्चित कर लीजिए, निश्चय कर लीजिए। और मेरे को यहाँ पर दो लाइन याद आती है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल देखिए कि ख्वाहिशों के समंदर में चाहतों की मछलियां कितनी है, फेंक कर बुद्धि का जाल तो देखिए। और इस समंदर के सीने में ही मिला करते हैं मूंगा और मोतिया, बस एक बार सारा समंदर खंगाले देखिए। बस होने वाले भविष्य के आप सभी होनहार होम्योपैथ, यही विनती है, गुजारिश है कि हर जगह औषधीय गुण है। इस समंदर से निकली हुई शेपियां ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक करती है। दिखाऊंगा कि आपके एम्स के डॉक्टर भी कभी कभी ना कह देते साहब नहीं होगा, बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब भी कितना आराम मिलेगा ये नहीं कह सकते। लेकिन वही आपकी मछली से बनी हुई एक दवाई शेपिया, वही बहुत कुछ कमाल कर देती है। तो ऐसे ही अनेक वनस्पति, उसमें औषधीय गुण आपको ढूंढने होंगे, देखने होंगे, तभी आप डॉक्टर एंड सिग्नेचर पर पहुंच पाएंगे और उसको अप्लाई करके सीख पाएंगे। पहले भी बताया गया है, अभी भी बता रहे हैं कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, जिस प्रकार से हमारा संविधान है उसी प्रकार से होम्योपैथिक औषधि को इसमें लिखा गया है। क्या उसका सोर्स है, क्या पार्ट लिया गया, कब लिया गया, कैसे स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए, किस पार्ट से लिया गया है, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, इस ऑथेंटिक बुक है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। इसके अंदर उस ड्रग की मोनोग्राफ लिखा है, उस ड्रग की सारी प्रॉपर्टी लिखी है। ये आपको यूजी से लेकर के पीजी फाइनल तक इस बुक को देखना चाहिए। होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी गाजियाबाद में है। इसका स्टैंडर्ड कौन चेक करेगा? हम सभी दवाई तो बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड चेक करने के लिए होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप अवगत भी करेंगे, आप इसको देखेंगे। इतिहास में जाता हूं कि सिद्धांत अभी तो नहीं आया, सिद्धांत तो पुराना है, क्योंकि अपने आप डॉक्टर हेनीमन मात्र इसको लागू नहीं कर सकते, या उनके दिमाग में सिर्फ ऐसा नहीं आ सकता। जैसे कुलेंस की मटेरिया मेडिका से उन्होंने पार्ट उठाया, तो ऐसे ही कहीं पुरातत्व में लिखा हुआ होगा। तो ऐतिहासिक चिकित्सा, पुरानी चिकित्सा पद्धति में कहा जाता था, जब डॉक्यूमेंट्री नहीं हुआ करता, जब लिखित डॉक्यूमेंट नहीं थे इस मेडिकल साइंस के, तो पुराने इतिहास में कहा जाता था कि देखा जाता था कि वो खदानों से निकालते हुए, वो देखते हुए कि यहाँ पर ही कोई प्लांट लगा है, और इस प्लांट को बार बार मानव जाति या ह्यूमन बीइंग उस बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोग किया करते रहे होंगे।
ये कुछ वहां से खदानों से या प्रागैतिहासिक चिकित्सा में, पुरानी चिकित्सा पद्धति में ऐसा देखने के लिए मिलता है। प्राचीन चिकित्सा में मेसोपोटामियन चिकित्सा की आई, मिस्र की चिकित्सा आई, चीन की चिकित्सा आई, भारतीय चिकित्सा आई, जिसमें अथर्ववेद आया। इस वेद में सब कुछ लिखा हुआ था, इन जड़ी बूटियों के बारे में लिखा हुआ था, उसकी ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी लिखा था, एनाटॉमी लिखा था, ड्रग प्रिपरेशन लिखा था, ड्रग अप्लाई लिखा था, सर्जरी लिखा था। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति। फिर यूनान की चिकित्सा है, जिसमें महान चिकित्सक आए हिप्पोक्रेट और गेलन, जिन्होंने भी सर्जरी और अनेक विषय पर कार्य किया। रोमन की चिकित्सा आई, डायस्क्राइड ने लिखा, और डायस्क्राइड ने, हम देखेंगे कि आगे इन्होंने इस डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, प्रकृति के नेचर, हस्ताक्षर के सिद्धांत को कैसे एक्सप्लेन किया है। प्रारंभिक आधुनिक चिकित्सा है, इसमें पैरासेल्सस आए, और पैरासेल्सस के सिद्धांत के, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के सिद्धांत के आधार पर भी आज हम यहाँ खड़े हैं कि उन्होंने, पैरासेल्सस ने सबसे सिद्धांत को लागू किया, इसका डॉक्ट्रिन बनाया, इसका सिद्धांत बनाया, और सिद्धांत को हम जब लागू करते हैं तो वही चीज हम देखते हैं जो उस मेडिसिन की प्रॉपर्टी, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज, उसी के आधार पर हम ड्रग प्रूविंग करते हैं। तो उस ड्रग प्रूविंग में उसी प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, उनको कैसे हम मैच करके उसके आधार पर हम प्रिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे, उसके आधार पर पेशेंट को हम देखकर उसके सिग्नेचर के आधार पर कैसे हम प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन। ये डायस्क्राइड और गेलन के समय में चली आ रही सिग्नेचर की थ्योरी कहती है कि शरीर में विभिन्न अंगों से मिलते जुलते जड़ी बूटियां का इस्तेमाल हर्बलिस्ट उन शरीर के अंगों की बीमारियों के इलाज के लिए किया करते थे। ये डायस्क्राइड और गेलन का समय है। लोगों ने पौधे की शक्ल देखकर उनके औषधीय गुणों का अंदाजा लगाया। इस अवधारणा को हस्ताक्षर का सिद्धांत कहा जाता है। अगर हम इस सोच का पालन करें तो हमने अखरोट देखा है, जो दिमाग की बीमारी और सिरदर्द जैसी बीमारियों को ठीक करने में उपयोग आता है। डायस्क्राइड ने कहा, डायस्क्राइड एक यूनानी चिकित्सक थे, वनस्पति शास्त्री थे। इनकी एक डे मटेरिया मेडिका आई थी, जिसके 5 खंड थे। इस डे मटेरिया मेडिका में सारी हर्बल औषधियों के बारे में लिखा गया था, और जो 1500 वर्ष तक इस किताब को पढ़ाया गया। प्राचीन रोमन चिकित्सा का अभ्यास करने वाले इन सब बारे में लिखा था कि स्कॉर्पियन एक जड़ी बूटी होती है, वृश्चिक एक जड़ी बूटी होती है, जो बिच्छू या स्कॉर्पियन के पॉइजन को हटा देती है। गेलन एक रोमन चिकित्सक थे, 2 शल्य चिकित्सक भी थे, जिन्होंने शरीर रचना विज्ञान, विकृति विज्ञान आदि विषय पर अपना लेख दिया था। इसके बाद हिप्पोक्रेट्स आए। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेट का जन्म 460 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चिकित्सा सिद्धांत और ये शिक्षक थे, जिन्होंने प्राचीन और मध्यकालीन दुनिया में चिकित्सा को बहुत प्रभावित किया था। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चिकित्सा के पिता के रूप में जाने जाने वाले हिप्पोक्रेट और उनके काम के प्राचीन दुनिया से लेकर आधुनिक दुनिया तक बहुत सराहनीय रहा। इन्होंने बीमारी, उपचार और शरीर रचना के बारे में लेख लिखा था। पैरासेल्सस ने इस अवधारणा को विकसित किया, जिसमें लिखा गया था कि प्रकृति प्रत्येक विकार को चिन्हित करती है, इसके उपचारात्मक लाभ के अनुसार। यही सिद्धांत यहां से लिया गया कि प्रकृति में ऐसे सबस्टेंस, ऐसे चिन्हित करने वाले सिग्नेचर स्वरूप साइंस उस प्लांट के ऊपर आते हैं। वो प्रकृति अपने आप उन प्लांट को सिग्नेट करती है, उसके सिग्नेचर देती है। पैरासेल्सस स्विस चिकित्सक थे, धर्मशास्त्री थे और पुनर्जागरण के दर्शक थे। स्विस चिकित्सक पैरासेल्सस ने पूरे यूरोप में इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया कि समान चीजें समान बीमारियों को ठीक कर सकती है। यही वो सिद्धांत था, समान से समान की चिकित्सा। यद्यपि पाप और शैतान ने मानव जाति की दुर्बलताओं को सागर में डुबो दिया था, फिर भी परमेश्वर की दया जो उसके सभी कार्यों पर है, उसने पहाड़ों पर घास उगाया और मनुष्य के लिए वहां पर जड़ी बूटियां उगाई, और उसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर प्रस्तुत किए। जेकोब मोहबे
लेखक ने हस्ताक्षर के सिद्धांतों को फैलाया। उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान ने वस्तुओं को उनके उद्देश्य के लिए संकेतित किए गए हैं। जानवरों अन्य वस्तुओं से मिलते जुलते हैं, उन भागों और जानवरों या वस्तुओं के लिए उपयोगी प्रस्तुत किए गए हैं। हस्ताक्षर को कभी कभी उन वातावरण या विशिष्ट स्थानों में भी पहचाना जा सकता है जहां पौधे उगते हैं। सर थॉमस ब्राउन ने लिखा था अपनी द गार्डन ऑफ साइंस में क्विंकस पैटर्न का उपयोग किया था। हस्ताक्षर के सिद्धांत के एक आदर्श रूप में किया गया जो बगियों और बाग में वनस्पति विज्ञान और बड़े पैमाने पर मैक्रो क्रॉस के डिजाइन में व्यक्त किए गए थे। इस प्रकार के बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने आए और जिस वनस्पति शास्त्री ने उन्होंने कहा कि इस प्रकृति में लगे हुए प्लांट्स हमें अवगत कराते हैं, चिन्हित कराते हैं, सिग्नेचर देते हैं कि उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उस बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोग होगी। इन्हीं सिद्धांतों के बाद डॉक्टर पैरासिलस के मन में ये विचार आया कि वो औषधीय प्लांट हमें जानने चाहिए और जिनका उपयोग करना चाहिए, इसके बाद ही हमारी होम्योपैथिक चिकित्सा आई। विलियम कोल जैसे वनस्पति शास्त्री द्वारा बताए गए धार्मिक औचित्य के अनुसार भगवान मनुष्य को यह दिखाना चाहते हैं कि पौधे किस काम के लिए उपयोगी है। विलियम कोल्स एक वनस्पति शास्त्री थे। 17वीं शताब्दी में वनस्पति शास्त्री विलियम कोल्स का मानना था कि भगवान ने हर्बल को मनुष्य को उपयोग के लिए बनाया है और उन्हें विशेष हस्ताक्षर दिए हैं जिसमें कोई व्यक्ति उनका उपयोग पढ़ सकता है। विलियम कोल्स ने कहा कि हाइपेरिकम एक आपके पास एक मेडिसिन है जो ब्लड वेसल्स पर होने वाली बीमारियों को ठीक करती है। इसके बाद हस्ताक्षर के सिद्धांत ये जो आए और इन सिद्धांतों की आलोचना भी हुई और इस आलोचना में उन्होंने कहा, एक रेमबर्ट चिकित्सक थे, उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत जो है विश्वसनीय नहीं है क्योंकि अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग तरीके से लागू किया गया है। चीन की चिकित्सा इसी में कहती है, सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहती है कि ये मानव शरीर के अंदर ये जड़ी बूटियां जो है, जो रूट्स है, जमीन के अंदर पाए जाने वाली जड़ी बूटी मानव शरीर के अंदर के आर्गन को ठीक करने के लिए उपयोग होती है, लेकिन बाहर के फूल पत्ती फल से बनी हुई दवाइयां एक्सटर्नल डिसीज को ठीक करने के लिए उपयोग आती है। बर्थवार्ट एक हम प्लांट लेते थे, बर्थवार्ट का उपयोग इन पर्टिकुलरली ओल्ड समय में, क्योंकि ये बर्थवार्ट यूटेरस की तरह दिखता है और इसको इनफर्टिलिटी के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन इसमें एक कैंसरस प्रोड्यूस करने वाला एक केमिकल था, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये वाली चिकित्सा सही नहीं है। आधुनिक चिकित्सा में हस्ताक्षर के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक जो कहते हैं, अभी सिंथेटिक जो दवाई बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हम यहीं से दवाई को सिंथेटिक करके उसमें एल्कलाइड सब्सटेंस निकाल करके ही हम मेडिसिन कैप्सूल और टेबलेट फॉर्म में आपको बनाते हैं। ये सिद्धांत की कुछ आलोचना और इस प्रकार से। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। ये तो इतिहास था, इतिहास के बारे में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर दो वर्ड से मिलकर बना है, द साइन और नेचर। मीन्स होता है साइन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति एक शाइन देती है, नेचर एक शाइन देता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं, जिसे सिग्नेचर या हस्ताक्षर का सिद्धांत कहा जाता है। उन चिन्हों के आधार पर, वो सिग्नेचर के आधार पर ही प्रकृति ऐसे कुछ चिन्ह प्रस्तुत करती है, सिग्नेचर प्रस्तुत करती है, और उन सिग्नेचर के आधार पर ही वो इक्वलिटी होते हैं, समान होते हैं, इस ह्यूमन बॉडी के आर्गन के समान, उनके सिक्रीशन के समान, उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के समान। इसलिए उन सिग्नेचर के आधार पर हम उन मेडिसिन को वहां पर अप्लाई करते हैं और उससे बीमारी ठीक होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का सिद्धांत एक्सेप्ट किया कैसे बना? बिलीव दैट इज एक्सेप्ट ऑन अथॉरिटी। यह सिद्धांत तब लागू हुआ, एक कमेटी के द्वारा सिद्धांत किया गया कि पूर्वकालीन चिकित्सा में इस प्रकार के सिद्धांतों को सिविलाइजेशन इस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार बाद में इस डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर समान के सिद्धांत को
बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे मेडिकल साइंस में इसे उपयोगी किया गया, इसे एक्सेप्ट किया गया, इसे स्वीकारा गया। लॉ ऑफ सिग्नेचर इज एन एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन ऑन द बेसिस सिमिलरिटी ऑफ द एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, कलर, स्मेल बिटवीन मेडिसिनल सब्सटेंस एंड ह्यूमन बॉडी। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का सिद्धांत ये कहता है कि उस मेडिसिनल के कलर, शेप एंड साइज के आधार पर ह्यूमन बॉडी को मेल करके, सिमिलर स्ट्रक्चर देख करके उन मेडिसिन को वहां पर अप्लाई किया जाता है और उसे स्वीकारा जाता है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का सिद्धांत कहा जाता है। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार के कहते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक सेंस ऑफ ड्रग। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर मीन्स होता है ऑर्गेनोलेप्टिक सेंस ऑफ ड्रग। हमने इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा कि उस प्लांट का सोर्स क्या है, उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, इस आधार पर उसको ऑर्गेनोलेप्टिक, हम जो हमारे सेंस ऑर्गन से देखते हैं, टच करके, स्मेल करके, सेंस लेकर के, इन आधार पर उस ड्रग का या उस सोर्स का, जैसे बेलाडोना की बात, ब्रायोनिया एल्बा की बात करें तो ब्रायोनिया एल्बा का जिस पार्ट से हम, उसके रूट से हम मेडिसिन बनाते हैं वो बिटर होता है, कड़वा होता है, स्मेलिश होता है और येलो कलर का होता है, व्हाइटिश कलर का होता है। इस आधार पर हमारे सेंस ऑर्गन से हम देखकर उस मेडिसिन की प्रॉपर्टी देखते हैं और वही सिमिलर सिम्टम्स हमारी बॉडी में यदि मिलते हैं तो उसको हम अप्लाई करते हैं। यह है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द ड्रग। तो रिलेशन बिटवीन सोर्स ऑफ ड्रग एंड ड्रग सिम्टम्स इज नोन एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। मीन्स उस ड्रग का सोर्स किस सोर्स से लिया गया है, कैसे बना है, क्या कलर है, क्या स्मेल है, उस ड्रग का और उस ड्रग को जब हम प्रूविंग करते हैं डॉक्टर हेनीमन के अनुसार, जब हम उस ड्रग की प्रूविंग करते हैं तो वो जो सिम्टम्स वहां पर आते हैं, पैथोजेनेटिक सिम्टम्स हम वहां तक देखने के लिए मिलते हैं ड्रग प्रूविंग के समय, इन दोनों के रिलेशन, इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग पैथोजेनेटिक ट्रायल ऑन द हेल्थी ह्यूमन बीइंग। आप सब जानते हैं, बहुत बार आपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में बार बार पढ़ा है कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन ह्यूमन बीइंग पर ट्रायल पर ली जाती है, ह्यूमन बीइंग पर इसकी प्रूविंग की जाती है। तो उस मेडिसिनल सब्सटेंस के एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स का रिलेशन जब हम देखते हैं उस मेडिसिन को पैथोजेनेटिक पावर या उस मेडिसिन को हम प्रूविंग के लिए ले जाते हैं तो पैथोजेनिक सिम्टम जो जनरेट करती है उसके रिलेशन को हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं। इट इज आर्ट ऑफ असेसिंग द कैरेक्टर ऑफ द मेडिसिन आफ्टर ऑब्जर्विंग द फीचर्स ऑफ सोर्स। वो मेडिसिन, जैसे कैलकेरिया कार्ब का हम बात करें, कैलकेरिया कार्ब किस सोर्स से ली है, उसका क्या नेचर होगा, उस नेचर के आधार पर उसका असेस करना, उस मेडिसिन के सोर्स को असेस करना, उस सोर्स के आधार पर, जैसे हम कहते हैं कि काकरोच से एक मेडिसिन बनती है ब्लाटा ओरिएंटलिस, उस काकरोच का, उस ब्लाटा ओरिएंटलिस का हम नेचर देखेंगे कि वो डैम्प प्लेस पर रहता है तो उस सोर्स का भी हमें अध्ययन करना, उसका असेस करना, उस आधार पर भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। Every plant has a pattern that resemble body organ or physiological function which act as a sign, signal and sign. जिस सोर्स से हम मेडिसिन ले रहे हैं उस पर एक विशेष पैटर्न होता है, एक साइन एंड सिम्टम्स, उसका साइन होता है, वो उस बॉडी पार्ट से मिलता जुलता होता है, उस बॉडी पार्ट के शेप एंड साइज का होता है और वही हम देख करके उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। उस सिग्नेचर के आधार पर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर डिसाइड करते हैं। डॉक्टर हेनीमन ने कहा है, डॉक्टर हेनीमन सेड नेचर हैज प्रोवाइड बाय डिवाइन प्रोविडेंस the mean for mankind to cure all it
ills and it is for men to seek out those men. डॉक्टर हेनीमन ने क्या है कि प्रकृति ने इस ह्यूमन बॉडी को ठीक करने के लिए, इस प्रकृति में भगवान ने या ईश्वर ने ऐसे कुछ साइन दिए हैं जो इस ह्यूमन बॉडी को ठीक करने के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन उसको उपयोग करना वो आपकी, उसको चिन्हित करना वो आपकी जवाबदारी है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का मतलब होता है मीन्स रिलेशन बिटवीन द फार्मेसी एंड मटेरिया मेडिका। यहीं से ये कहने के लिए आता है कि मटेरिया मेडिका और फार्मेसी के बीच के एक रिलेशन, हम वही कहते हैं कि सबसे पहले वो मेडिसिन आया होगा और मेडिसिन आने के बाद उसको ड्रग प्रूविंग होगा, तब तो मटेरिया मेडिका बना होगा ना। तो होम्योपैथिक फार्मेसी और प्रूविंग के बाद जो सिम्टम्स आए उनको लिखा गया मटेरिया मेडिका में, उसके रिलेशन को हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर वाज द ग्रेट सोर्स ऑफ मटेरिया मेडिका। ड्रग प्रूविंग के बाद जो सिम्टम्स आए और उन सिम्टम्स को हमने मटेरिया मेडिका के अंदर लिखा, जो हम डेली प्रैक्टिस उस पेशेंट की हिस्ट्री के रूप में लिखा जाता है और उस सिम्टम्स को हम वहाँ पढ़ते हैं, उस पूरी मेडिसिन को पढ़ते हैं, वो ग्रेट सोर्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का है। Many homeopaths prescribe medicine on the basis of doctrine of signature. आज की डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर वैसे तो सारे सब्जेक्ट की हमें आवश्यकता है, मटेरिया मेडिका की आवश्यकता है, ऑर्गेनॉन, रिपर्टरी, सारे सब्जेक्ट की आवश्यकता है, डिसीज को डायग्नोस करने के लिए सभी सब्जेक्ट की आवश्यकता है, लेकिन बहुत सारे होम्योपैथ आज के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि एक वॉइल्स हुआ है, एक फोड़ा हुआ, उसमें बहुत स्वेलिंग है, इरिटेशन है और रेडनेस है, तो हमारे माइंड में जाता है कि ये नेचर तो बेलाडोना का है ना, क्योंकि बेलाडोना के अंदर एट्रोपिन होता है और वो बेलाडोना का नेचर जब हमने देखा है कि बेलाडोना जब अप्लाई करते हैं तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर स्वेलिंग कर देता है, इन्फ्लामेशन करता है, रेडनेस लाता है। और इसी सिग्नेचर के आधार पर हम देखते हैं, हमें और मेडिसिन की तरफ नहीं जाना होता है, इस डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को देख करके हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो डे टू डे प्रैक्टिस में इस डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर की बड़ी महत्वता है, उपयोगिता है, जो आजकल बहुत सारे प्रैक्टिशनर इसके आधार पर प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का सिद्धांत कैसे आया? द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर इज एक्चुअली अ ओल्ड concept फाउंड इन यूरोपियन सिविलाइजेशन and later on accepted by the various school of medicine. यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे सिविलाइजेशन में ऐसी धारणाएं चलती थी कि जैसे बेलाडोना है, एलियम सीपा है, ऐसे बहुत सारे प्लांट होते थे, उनको प्रैक्टिस में लेकर के लोगों ने उनका उपयोग किया और उससे वो बीमारी ठीक होती थी। और इसी धारणा के आधार पर बाद में इसी सिद्धांत को बहुत सारी मेडिकल साइंस ने इसको अपना लिया गया। सबसे पहले पैरासेल्सस ने इस सिद्धांत को लागू किया था। पैरासेल्सस वाज द फाउंडर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। पैरासेल्सस ने कहा था ऑल थिंग्स आर पॉइजन एंड नथिंग इज विदाउट पॉइजन, द डोज along make it so things is not a poison. पैरासेल्सस ने कहा था कि सभी चीजों में सभी मेडिसिनल सब्सटेंस पॉइजनस होते हैं, बिना पॉइजन का कोई सब्सटेंस नहीं होता, लेकिन डोज इस पॉइजन के प्रॉपर्टी को कम कर देती है, या डोज जब होता है तो वो पॉइजनस नहीं होता। इसलिए तो हमें यहीं से सिद्धांत डॉक्टर हेनीमन ने दिया होगा कि उस लेकेसिस का पॉइजन यदि उसे डोज फॉर्म में दोगे, मिनिमम क्वांटिटी में दोगे, तो मेडिसिनल का वर्क करेगा। डॉक्टर पैरासेल्सस स्विस फिजिशियन थे। ही क्रिएट अ न्यू सिद्धांत, माइंड, बॉडी एंड
medicine. Nature always preserve the healing substance with some sign indicating their use against disease. यही है डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर का सिद्धांत कि नेचर बहुत सारे ऐसे साइन दिखाता है, साइन देता है जो उस डिसीज को, बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोग आता है। जैसे इस नेचर के आधार हम सिमिलर कहते हैं कि सिमिलरिटी के आधार पर, उसके समान नेचर के आधार पर उस नेचर के अंदर जो मेडिसिनल सब्सटेंस हैं वो यदि हमारी बॉडी के पार्ट के समान दिखते हैं, सिमिलर होते हैं, तो वो उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोग आते हैं या उसको बीमारी होने से बचा लेते हैं। तो क्या आप देख पा रहे हैं कैरेट, गाजर की एक स्लाइस लेते हैं और स्लाइस को किस पार्ट से हम मेल करते हैं? हमारी आई की पिपल से। कैरेट का शेप हमारी आई की पिपल्स के समान दिखता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह आई को प्रोटेक्ट करेगी, उसमें कैटरेक्ट होने से बचाएगी। ये सिद्धांत है, क्योंकि सिमिलर दिखने वाला बॉडी पार्ट, हमारी बॉडी पार्ट के सिमिलर दिखने वाला एक मेडिसिनल सब्सटेंस कह लीजिए या प्लांट कह लीजिए। दूसरा ऐसे एग्जांपल देखते हैं, बीन्स के बीज होते हैं, वो सिमिलर दिखते हैं हमारी किडनी के लिए, किडनी कैसे जैसे। ये कहा जाता है कि ये किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, किडनी में आने वाली बीमारी को ये प्रिवेंट करता है। ये डॉक्टर नब का सिग्नेचर का सिद्धांत है, जो प्राचीन काल से समय में से चला आ रहा है कि सिद्धांत के अनुसार जो नेचर में, प्रकृति में सिग्नेचर दिए हैं, हमारे पास औषधि दिए हैं, फ्रूट्स दिए हैं, वो सिमिलर होते हैं हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी के आधार पर, एनाटॉमी स्ट्रक्चर के आधार पर। वो इस पार्ट को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, उसको डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए उपयोग में आते हैं। ऐसे ही फिक्स सीड्स के अंदर के बीज को देखा जाता है तो ये सिमिलर होते हैं स्पर्म के जैसे, इसलिए कहा जाता है कि फ्री सीड स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करता है, इसलिए ये वाला प्लांट इस यहाँ पर उपयोगी होता है। आगे चलते हैं। ऑरेंज लुक लाइक अ फीमेल ब्रेस्ट, ये इसके लिम्फ नोड और उससे आने वाली बीमारी को प्रिवेंट करता है और मिल्क के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, ऐसा कहा जाता है। और हम कहते हैं जो कहा जाता है वो कहीं न कहीं सिद्धांत में लागू होता है। हमारे पुराने समय में कहा जाता था, हम कहीं काम करते हुए चोट लग जाती थी तो वहां अर्निका का एक पेड़ होता था, उसको घिस के और लगा दिया करते थे, वहां का ब्लड रुक जाता था और इन्फेक्शन होने से बच जाता था। यही प्राचीन समय से एक सिद्धांत चला आ रहा है कि सिग्नेचर ने एक साइन दिया है, एक सिंबल दिया है, उसके सिमिलर यदि आपकी बॉडी पार्ट है उसमें हम अप्लाई करते हैं, वो डिसीज को ठीक करने में उपयोगी होता है। स्वीट पोटैटो लुक लाइक पैंक्रियाज, जो मेंटेन करता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, जो डायबिटीज होने से बचाता है, उसके फंक्शन को ठीक रखता है। ऐसे ही टोमेटो में लाइकोपिन नामक का एक कंटेंट होता है, एल्कलाइड होता है, और टोमेटो का हम स्लाइस काट के देखते हैं, टोमेटो की एक स्लाइस देखते हैं तो वो लुक लाइक हार्ट चेम्बर, वो इसके सर्कुलेशन को, हार्ट को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ऐसा सिद्धांत है। वॉलनट को हम देखते हैं, लुक लाइक अ ब्रेन, सेरिब्रम हेमिस्फीयर, सल्कस एंड गायरस, सेम ब्रेन लुकिंग लाइक होता है, इसलिए कहा जाता है कि वॉलनट इसके फंक्शनिंग को, सिग्नलिंग को, ब्रेन की सिग्नलिंग को, फंक्शनिंग को ठीक रखता है, इससे आने वाली बीमारी को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। मशरूम को देखते हैं, मशरूम लुक लाइक अ ईयर, और मशरूम हम जब लेते हैं तो ये प्रिवेंट करता है, हियरिंग को बढ़ा देता है, सुनने की क्षमता को बराबर रखता है, ये कहा जाता है, ये सिद्धांत है, क्योंकि सिमिलर दिख रहे हैं सारे। ग्रेप्स की बात करते हैं, लुक लाइक अ ब्रोंक्यूल्स, लंग्स के अंदर जाते हैं तो ब्रोंक्यूल्स के समान दिखते हैं और ये प्रिवेंट करता है एलर्जिक अस्थमा को, ऐसा कहा जाता है।
ओनियन को देखते हैं, लुक लाइक अ सेल, हमारी बॉडी की सेल के समान दिखता है, और ये कहा जाता है कि ये हमारी बॉडी को, सेल की हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्स को क्लीन करने के लिए उपयोग होता है। और जब हम ये प्याज काटते हैं, इसमें एक सल्फर नामक का कंटेंट होता है जिससे इन्फ्लामेशन स्वेलिंग कर लेता है, जिससे कोराइजा होने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं, और ये इस बॉडी को, ये आंख की कैटरेक्ट आने से बचा लेता है, कंजक्टिवाइटिस को बचा लेता है। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। ये तो हमने देखा कि हाँ ऐसा कहा जाता है, वो सिग्नेचर दिए और उस सिग्नेचर के आधार पर हमने कुछ ऐसे फ्रूट्स को उस बॉडी की पार्ट से मेल किया, मैच किया, और उसके आधार पर कहा कि हाँ ये इस सिग्नेचर दे रहा है, इसके समान दिख रहा है, इसके जैसे फंक्शनिंग है, तो ये इस पार्ट को प्रिवेंट करेगा। लेकिन हाँ ये सच भी है क्या, तो उसको साबित करने के लिए फिर अब प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है, उस ओर चलते हैं। यूफ्रेसिया, इसका नाम से ही चलते हैं, यूफ्रेसिया एब्राइट। मेरे पास एक पेशेंट आता है, ये सीजन भी उसी का है, पेशेंट आता है और कहता है नाक से पानी आ रहा है, आंसू आ रहा है, कोराइजा आ रहा है, इचिंग हो रही है, क्या दवाई दिया जाए। तो ये तो प्राचीन समय से सिद्धांत चलते आ रहा है कि जिसे आई ब्राइट कहते हैं, ये सेम दिखता है, ये फ्लावर होता है इस प्लांट का, एक फ्लावर जो सेम लुक लाइक आई पीपल्स, और इसलिए ये कहा जाता है कि ये प्लांट आंख और आंख में होने वाले कैटरेक्ट, राइनोकंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारी को ठीक करेगा। और ये प्रैक्टिकली ठीक भी होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है, आई ड्रॉप से लेकर के मेडिसिन तक। ये डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर उसका मैचिंग है और प्रैक्टिकली भी है, ये सिर्फ कहावत नहीं कह सकते। तो हम यूफ्रेसिया हमने कई बार देख के भी देखा है, क्लिनिकल ट्रायल पर भी और क्लिनिक में हमने देख के देखा है कि यूफ्रेसिया रियल में कंजक्टिवाइटिस, राइनोकंजक्टिवाइटिस, आयराइटिस जैसी बीमारियों के लिए, जहां पर रनिंग नोज हो, कोराइजा हो, आई से वाटरी डिस्चार्जेस हो, उसमें इचिंग हो, तब ये हम दवाई अप्लाई करते हैं तो ये सारे सिम्टम्स को ठीक करती है। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का उदाहरण आपके पास। नेक्स्ट मेडिसिन है एलियम सीपा। ओनियन कहा जाता है, लिलिएसी फैमिली की है, इसमें सल्फर कंपोनेंट है। यदि हम किचन में जाते हैं तो ये तो आपके पास प्रैक्टिकली और लाइव उदाहरण है कि जब भी हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आई के अंदर नर्व एंडिंग के पास इरिटेशन होता है, उसमें स्वेलिंग होती है, उसमें कंजेशन होता है वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर और नर्व एंडिंग के अंदर। इसलिए एलियम सीपा का उपयोग राइनाइटिस, राइनोकंजक्टिवाइटिस जिसमें कफ, कोल्ड, कोराइजा, स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और यहां पर किया जाता है, डे टू डे ये उपयोग होता है। चूंकि एलियम सीपा नर्व एंडिंग पर सल्फर कंटेंट होने की वजह से नर्व एंडिंग पर इरिटेशन प्रोड्यूस करती है, और इसलिए कहा जाता है जब सर्जरी होता है ना तो सर्जरी में नर्व कट जाती है और वहां का इरिटेटिंग जब पेन होता है तो वो एलियम सीपा से ठीक होता है, क्योंकि नर्व एंडिंग के इरिटेशन होता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, वहां इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। सेम कंडीशन होती है, रेडिएटिंग पेन बोलते हैं कि नर्व एंडिंग पर एक रेडिएटिंग पेन आ रहा है, तो वहां पर एलियम सीपा सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम ही नहीं, जहां पर सर्जरी होती है, नस कट जा, वो नर्व कटती है, वहां पर जो पेन आता है उसके लिए भी हम एलियम सीपा उपयोग करते हैं। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। मीन्स उस प्लांट का जिस प्लांट के सोर्स से या एलियम सीपा के बल्ब का उपयोग हमने किया था, इस सोर्स में वो नेचर होता है, इस प्लांट, इस